वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलो, जेनेटिक्स में थोड़ा सा पार्ट रहता है बेटा वेरिएशंस का, है ना। उसको आज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर आज शुरू कर देंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। वेरिएशंस एक छोटा सा टॉपिक रहता है बेटा जेनेटिक्स का। वेरिएशंस, ठीक है। वेरिएशन बेटा दो तरह से हो सकता है, या तो ये एक्वायर्ड होगा या म्यूटेशन के थ्रू हो सकता है। ये बात आप पहले से जानते हो। लेकिन वेरिएशन जो है बेटा, वेरिएशंस अगर बात की जाए सेलुलर लेवल पे या सेल लेवल पे बात की जाए तो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है सोमैटिक और सोमैटोजेनिक। सोमैटिक वेरिएशन या इसी को बोलते हैं बेटा हम सोमैटोजेनिक वेरिएशन, ठीक बात है। और दूसरा है जर्मिनल जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल जो जर्म सेल को अफेक्ट करे, है ना बेटा, जर्म सेल को अफेक्ट करे, या इसी जर्मिनल को हम ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी बोलते हैं। ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस भी बोलते हैं, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस। सोमैटोजेनिक वेरिएशन बेटा इसकी कॉज जो है तीन हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है बेटा, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन हो सकता है, ठीक है। और कॉन्सियस एफर्ट्स भी हो सकता है। ये मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक्चुअल में मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक बात है। और ब्लास्टोजेनिक और जर्मिनल वेरिएशन जो है बेटा वो कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ये दो तरह का हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। और ये दोनों कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस को हम और क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस बोल सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशंस, और जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं बेटा उसके काज जो है बेटा, कारण जो है वो दो हो सकते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस के कारण दो हो सकते हैं, एक हो सकता है बेटा रिकॉम्बिनेशन, दूसरा हो सकता है म्यूटेशंस। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं आज, इसीलिए मैं सारा बता रहा था। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, लिखता हूँ रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशंस। रिकॉम्बिनेशन पहला है बेटा रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में लिखिए, हाँ एक्चुअल में रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस होना है बेटा वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। यहाँ पे अभी आप थोड़ा सा लिखो तो समझ में आ जाएगा। लिखो, दे आर रीशफलिंग, RESHUFFLING, they are reshuffling of parental genes, they are reshuffling of parental genes and their linkage so as to produce new gametophyte. They are reshuffling of parental genes and their linkage so as
to produce न्यू जीनोटाइप। और इसके 3 रीजन्स हैं बेटा। पहला है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। 3 रीजन्स में पहला लिखो, नंबर 1 इंडिपेंडेंट, नंबर 1 है बेटा इंडिपेंडेंट assortment during गैमीट फॉर्मेशन या मियोसिस, है ना, ड्यूरिंग मियोसिस एट अ टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। बेटा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे रीसप्लाई, ऐसे आप अपने घर का सामान निकालो, सारा सामान बाहर रखो और फिर से रीअरेंज कर दो, तो कुछ इधर का सामान आपको लगेगा इस बार में कि यहाँ नहीं वहां होना चाहिए, तो कुछ नया होगा, है ना। वही है मतलब कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू जो है बेटा रीसफलिंग हो जाती है ड्यूरिंग मियोसिस, है ना, जब गैमीट फॉर्मेशन होना होता है। तो जैसे कि 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैन, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। ऐसे मान लो किसी में 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में मतलब 4 हैं, एक यहां पे है, ये 1 पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया बेटा, ठीक। अगर रीसफलिंग होगा बेटा तो कैसे होगा देखो, एक्चुअल में इसको 2 टू दी पावर 2 स्क्वायर कर देंगे तो 4 टाइप से ये हो सकता है अरेंजमेंट इसका। इसको ए बोलेंगे, इसको ए डैश, इसको बी डैश। तो आप जानते हो इसमें असॉर्टमेंट कितने तरह से हो सकता है, मतलब गैमीट कितने तरह के इसमें बन सकते हैं बताओ। 4 तरह से रीसफलिंग हो सकती है इसकी कि नहीं? 2 पेयर है तो 4 तरह से होगा या नहीं होगा? भाई 4 पेयर है किसी स्पीसीज में तो इधर भी 4 होगा, ए डैश बी डैश मान लो है, तो 4 तरह से होगा ना, 4 वेज से होगा, ठीक है। उसी तरह से बेटा अगर मान लो 3 पेयर है, 3 पेयर्स हैं, तो कितने वेज से रीसफलिंग हो सकती है बेटा? 2 टू दी पावर 3, तो मतलब 8 वेज या 8 टाइप ऑफ गैमेट्स बोल सकते हो आप, जैसे कि ट्राई हाइब्रिड में देखा था आपने, है ना। अगर मान लो 7 पेयर्स हैं तो क्या होगा, 2 टू दी पावर 7 हो जाएगा कि नहीं? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 7 वेज, 2 टू दी पावर 7 वेज। अगर मान लो 10 है, 10 पेयर्स है तो 2 टू दी पावर 10 वेज से होगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करके निकालते रहना है, आप उतना निकालना नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं बेटा कि अगर मान लो यहाँ पे 23 पेयर हो तो इसकी रीसफलिंग कैसे हो सकती है, कितना हो सकता है? 2 टू दी पावर 23 वेज से होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक बात है। और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 8.6 मिलियन। 8.6
मिलियन वेज से हो सकता है इन द गैमीट फॉर्मेशन इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, इसीलिए बेटा देखो सबके चेहरे अलग अलग होते हैं, सबके चेहरे अलग अलग होते हैं। ठीक बात है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको समझाऊंगा, अगर नहीं किसी को समझ में आया हो बेटा तो मैं बताऊंगा कि ये कैसे होता है। अगर समझ में आ गया, क्लियर है, तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, दूसरा है बेटा, क्लियर है, एक बच्चे ने कुछ और लिखा था, सबका क्लियर है ना? जिसका नहीं होगा वो नो लिख देगा, तो फिर मैं समझाऊंगा इसको, बहुत आसान है, हम लोग पढ़ चुके हैं मेंडल वाले में कि अगर ट्राई हाइब्रिड हो तो गैमेट्स किसने बताए, उसी तरह का ये भी है। दूसरा है बेटा रीजन। रीजन में पहला रीजन तो मैंने लिखा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग मियोसिस एट अ टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। दूसरा रीजन है बेटा रैंडम, दूसरा रीजन लिखो रैंडम फर्टिलाइजेशन, रैंडम फर्टिलाइजेशन और रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। मतलब ये तो फिक्स नहीं होता ना कि किसकी शादी किसके साथ होगी, अगर ह्यूमन की बात करें तो, समझ रहे हो? रैंडम फर्टिलाइजेशन और रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एग्जाम्पल 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 4 बेस था। एग्जाम्पल में उसका बोल लेता हूं 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम था बेटा, तो रिकॉम्बिनेशन कितना होगा? गैमीट कितने टाइप का बनेगा इसमें? गैमीट 4 टाइप का, किसका? मेल का, एंड 4 टाइप फीमेल का, और फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर क्या हो जाएगा? 16 टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेंट, 16 टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेंट बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे भाई मेल का भी 4 तरह का, अगर 2 पेयर है तो 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो मेल भी 4 टाइप का बनेगा, फीमेल भी 4 टाइप का गैमेट्स बनाएगा। और इसमें भी जब इनमें पॉसिबिलिटी क्या है? 16 टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन बनेगा बेटा। उसी तरह से देखा जाए बेटा, अगर ह्यूमन की बात करें हम, तो इन ह्यूमन बीइंग क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा? अभी हमने देखा था 8.6 मिलियन कॉम्बिनेशन हो सकता है ना? 8.6 मिलियन का मतलब ये हो गया 8.6 इंटू 10 टू द पावर 6, यही होगा, मल्टीप्लाई बाई 8.6 टू दी मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6। अब दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा, निकाल सकते हो? कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 12 तो ये हो गया, और 8.6 मल्टीप्लाई बाई 8.6 जरा करो तो कितना हो रहा है? मुझे लगता है 70 आएगा क्या? यही आएगा, तो लगभग 70 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 12 टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। 23 इतना कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, कॉम्बिनेशन। जबकि टोटल पॉपुलेशन, किसी ने कुछ लिखा था भाई, फिर से लिख दो, जबकि होल पॉपुलेशन कितना है बेटा? 6 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 9 है, इतना ही टोटल पॉपुलेशन है। हाँ, वही 70 या 74 के आसपास आएगा जो बेटा, जो भी हो, तो 10 टू दी पावर 6, जबकि टोटल, हाँ वही उसी के आसपास आएगा, टोटल पॉपुलेशन ही इतना है। तो देखो नेचर अभी कितना नेचर के पास है अभी, समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा अभी रिकॉम्बिनेशन, मतलब इसीलिए किसी का चेहरा आपस में मिलता नहीं है। रिकॉम्बिनेशन का एक्चुअली रीजन क्या है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप सारे क्वेश्चन आप कर लोगे।
नेक्स्ट रीजन है बेटा क्रॉसिंग ओवर, जिसको मुझे बताना नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हो क्रॉसिंग ओवर के बारे में, +1 में भी आपने सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर पढ़ रखा है, ठीक बात है ना। तो इस तरह से बेटा आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हो गया, फिनिश जेनेटिक्स, ठीक बात है ना। और ये कितने दिनों से चल रहा था जेनेटिक्स पता नहीं, पढ़ते पढ़ते शायद परेशान हो गए, इतना दिन से केवल जेनेटिक्स चल रहा है, बताओ। थर्ड सेशन, थर्ड रीजन, रीजन लिख बेटा, सेशन क्या, थर्ड रीजन है क्रॉसिंग ओवर, थर्ड रीजन है बेटा क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर मुझे बताना पड़ेगा क्या कि क्या है, सेल डिवीजन में आप लोगों ने पढ़ाई है, और नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्रॉसिंग ओवर को पढ़ना होगा तो नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़ेंगे। और किसी को कोई डाउट है तो लिखो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अब सुबह से क्लास चल रही है, नया चैप्टर स्टार्ट करें कि रोक दें यार, कल स्टार्ट करें, जैसा बोलो आप लोग, मैं तो सवेरे से क्लास ले रहा हूं, थका हुआ हूं, बोलो आप लोग। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में स्टार्ट कर दूं, निशांत कल, ठीक है, और कल गौतम कुमार कल, सर एज यू विश, तो कल शुरू करते हैं परीक्षित। और अपना अपना बताओ सर, नेक्स्ट चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स का यूज होगा, बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। तो ठीक है, कल ही स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अभी इसमें अगर कोई किसी को डाउट हो तो बोलो, क्योंकि ना मैं सुबह सुबह बेटा 9 बजे से लगातार क्लास ले ही रहा हूँ, 9 बजे से, है ना। तो वैसे भी अब ये लेक्चर आएगा तो एक ही उसमें आएगा, तो चैप्टर डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, उनको बोलना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि कल ही शुरू करते हैं, है ना। वेरिएशंस क्यों होते हैं बेटा, ये मैंने आपको बता दिया, उसके रीजन 3 बता दिया बेटा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस एट अ टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। दूसरा रीजन क्या बताया मैंने, रैंडम फर्टिलाइजेशन और रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स